बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मेरा नाम रोशान बुखारी है और मैं पाक अलायंस और मैथ एंड साइंस की जानिब से आज का सेशन कंडक्ट कराने जा रहा हूँ। आपको आपकी स्क्रीन्स पर अब एक स्लाइड नज़र आनी चाहिए जो मेरी कॉलीग मिस हुमा ने अभी आपसे कन्वे किए हैं, ये कुछ रूल्स। तो काइंडली प्लीज अपने माइक्स म्यूट पर रखिएगा, हम प्रोसीड करते हैं। आपके जो भी सवालात हों, कमेंट्स हों और जितनी हमारी इंटरेक्शन हो रही होगी वो मोस्टली चैट के थ्रू हो रही होगी। तो प्लीज अपने अपने हाथों को रेडी रखिएगा जब भी जरूरत पड़ेगी इंटरेक्टिव स्लाइड्स की। सो आज का हमारा जो सेशन है वो केमिकल रिएक्शंस के इर्द गिर्द घूमेगा। ये ग्रेड 8 के लिए साइंस का चैप्टर है और इसके अंदर हमारे करिकुलम में मल्टीपल एसएलओज हैं, लेकिन इसमें हमने सारे कवर नहीं किए। जो ज्यादा मुझे लगता है कि बुनियादी हैं वो इसमें कवर्ड हैं। सो हमारे इस सेशन के अंदर प्रिलिमिनरी असेसमेंट का ये एक सेक्शन है जिसका बेसिकली मतलब ये है कि हम चाहेंगे कि आप कुछ चीजें बच्चों को पहले उनसे पूछ लें, या मेक श्योर कर लें जो उनको पहले से पता हो, ताकि ये चैप्टर पढ़ाने में और समझने में आसानी हो उनको। वो क्या चीजें हैं? वो बिल्कुल दो तीन चीजें ही हैं। वो उनमें से एक जो है वो है एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस, ये क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स, ये उनको इस स्टेज पे पता होनी चाहिए। सेकंड इसके केमिकल होता क्या है, केमिकल की टाइप्स क्या होती हैं, और रोजमर्रा जिंदगी में केमिकल कहाँ पर होता है, इस स्टेज पे इनको ये भी पता होना चाहिए। और बॉन्ड्स का जाहिर है हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहते कि क्लास 8 के बच्चों को भी पता हो, बिल्कुल निटी ग्रिटी तो नहीं उनको पता होगी, लेकिन एक रफ आइडिया जरूर हो कि बॉन्डिंग से होता क्या है और बॉन्डिंग जब टूट जाती है तब क्या होता है। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे नजदीक एक प्रिलिमिनरी पिक्चर आपको दे सकते हैं स्टूडेंट्स के अवेयरनेस लेवल की इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। साथ साथ मैं आपकी चैट्स भी देखता जाऊंगा, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज जरूर उसको पोस्ट कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो वो भी बताइएगा। ले जी, अब हमने एक छोटी सी गेम खेलनी है। तो मुझे चैट के अंदर अब आपने बताना है, चैट इसमें से मुख्तलिफ आपको रंग नजर आ रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। पहला डब्बा, अब समझे कि ये डब्बे हैं, पहला कौन सा डब्बा हम खोलें, किस रंग को पहले हम खोलें, ये आप मुझे चैट में बताएंगे। पहले हम कौन सा कलर क्लिक करें? जी, एक वोट रेड का आया है अभी तक। रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, रेड। ठीक है, अभी तक रेड के वोट ज्यादा हैं। चलें ठीक है, रेड के वोट ज्यादा हैं जी। सो ओके, चलें मैं रेड को खोलने लगा हूं और रेड को खोलने के बाद आपके सामने एक चीज आएगी और जिन्होंने रेड कहा है ये मैंने नोट कर लिया है। सो रेड जिन्होंने कहा है वो रेडी रहें, ठीक है। लें जी, ये मैंने रेड खोला है और रेड को खोलते ये तोहफा मिला हमें। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है, लेकिन बिलखुसूस उनसे जिन्होंने रेड कहा था, इस तस्वीर को देख के आपके जहन में क्या आ रहा है वो लिख दें, चैट में लिख दें। जी, इस तस्वीर को देख के आपके जहनों में क्या आ रहा है? जी, किसी ने कहा फैमिली, और ठीक है, फैमिली 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 आ रहा है, और एनीथिंग एल्स? वेरिएशन?
अच्छा, रेड तो बहुत सारे लोगों ने लिखा था, तो अब उसका वो पिक्चर के ऊपर कमेंट कम लोग कर रहे हैं। बॉन्डिंग आ रहा है, हेरिडिटी। हम्म, फैमिली। ठीक है, मोस्टली आप लोगों का ख्याल है कि इसको देखकर हमारे ज़हन में फैमिली आता है। अम, ठीक है, फैमिली पिक्चर, ओके, ठीक है, आई थिंक हम इस पे एग्री कर सकते हैं कि फैमिली आता है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप रेड वाले बॉक्स के अंदर से जो ये फैमिली का एक निकला है, इसको अपने पास रखें संभाल के। जब हम सारे डब्बे खोल लेंगे, तो जो सारी पिक्चर बनेगी, फिर हम उस पे एक बात करेंगे। ठीक है, चलें, आप लोगों के ज़हन में मोस्टली इसको देख के फैमिली आया है। लेट्स गो बैक जी। अब अगला डब्बा हम कौन सा खोलें? जी जनाब, रेड तो खुल गया, बाकी में से कौन सा खोलें? ब्लू, ग्रीन और येलो में से। जी, एक कमेंट है येलो। येलो, ब्लू, येलो। तेजी तेजी से कर दें, जरा स्पीड से कर दें, छोटा सा काम है। येलो, ब्लू, येलो, येलो। अच्छा, ये किसी ने रिस्पॉन्स में अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया। चलें, उसको हम येलो समझ लेते हैं। ठीक है, चलें, तो इसका मतलब है मोस्टली लोग चाह रहे हैं कि येलो खोलें। एक्चुअली अब ब्लू के वोट बढ़ गए हैं। ब्लू, ब्लू। हाँ, अच्छा, ओके, आई थिंक ब्लू ब्लू के वोट ज्यादा हैं। ऑलराइट। सो जी, अब हम ब्लू डब्बा खोलने लगे हैं आप सबके कहने पे। लें जनाब, इस तस्वीर को देख के अब आपके जहन में क्या आ रहा है? चैट में लिखते जाएं। ये हमने ब्लू बॉक्स खोला है, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स। ठीक है बहन भाई, इसको देख के आपके जहन में आ रहा है, दोस्त आ रहे हैं। शेयरिंग, बिल्कुल ठीक है। ये हाथों में जो चीजें हैं, इसको इसके ऊपर भी गौर करें। कुछ कह रही हैं जी, प्लेइंग किड्स। ठीक है, शेयरिंग, बॉन्डिंग, प्लेइंग किड्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स। शेयरिंग, अच्छा, शेयरिंग का ज्यादा इसमें आपको फील हो रहा है, ठीक है। ओके, ओके जी, ठीक है, शेयरिंग को हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी अब अपने पॉकेट में डाल लें। ठीक है, इस तस्वीर के साथ आपने शेयरिंग को मुंसलिक किया, इसको भी पॉकेट में डाल लें। ओके जी, अब ग्रीन और येलो में से हम कौन सा बॉक्स खोलें? ग्रीन और येलो में से। जी, येलो, ग्रीन, 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 ओए होए होए। ग्रीन, 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 चलें जी, ये तो ग्रीन की तो इंतहा हो गई। चलिए ठीक है जी, ग्रीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्रीन को हम खोलने लगे हैं जनाब। आय हाय हाय, जबरदस्त। अब इसको देख के आपके ज़हनों में क्या आ रहा है, वो भी लिखते हैं ज़रा चैट में। देखिए, अच्छी बात है ना, हमने ये रोज़ों से पहले कर लिया ये सेशन। जी, जी, बताएँ क्या क्या आ रहा है ज़हन में? इसमें तो हमें कोई पार्टी, ज़बरदस्त, पार्टी, फूड, कंपाउंड, अच्छा। अच्छा, बिरयानी और कोक, कंपाउंड, ठीक है। लंच टाइम, कार्बोनेटेड ड्रिंक, फूड, कॉम्बिनेशन, टेस्ट, टेस्टी। सो चलें जी, ठीक है। ओके, ये काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज़ हैं, इसमें कोई एक चीज़ फूड के ऊपर है ज़्यादा, कॉम्बिनेशन पे है। ओके, ठीक है, चलें जी, अब हमारा आखिरी बॉक्स रह गया है, तो आखिरी बॉक्स मैं खुद ही खोल देता हूँ। वो है जी येलो, और ये देखें येलो। जी, इसका इसका तो चैट में, ये तो आसान है ना। इससे क्या आ रहा है ज़हन में? इस तस्वीर से आपके ज़हन में जो भी आ रहा है उसको चैट में लिख दें।
टी टाइम, टी टाइम, ब्रेकफास्ट। ओ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रेकफास्ट। मिक्सचर, मिक्सचर एक और दफा आ गया, वेरी नाइस। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि बाकी सब भी मिक्सचर ही कह दें, जो आपके दिल में आ रहा है वो कह दें। केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये तो हम अब क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, सॉल्यूशन, दैट्स अ डिफरेंट वन। ठीक है जी, ओके। सो अगेन इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन केमिकल मिक्सचर उस पे है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं एक रिस्पॉन्स में। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपकी इस पार्टिसिपेशन का। सो अब नीचे रिवील का बटन लिखा हुआ है। अब जब मैं रिवील को दबाऊंगा तो ये जो रंग बिरंगे डब्बे हैं ये फ्लिप होके अपनी असल आइडेंटिटी आपको रिवील कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो टेस्ट, नाश्ता और बाकी चीजें आपने सिलेक्ट की हैं वो असल में क्या थी, या उनका मकसद क्या था। तो जी रेडी रहें और अपनी स्क्रीन पर देखते रहें। अब हमें उसको रिवील करने लगे हैं। ये देखिए, ठीक है जी। अब किसी को याद था कि रेड वाले डब्बे में क्या था? अगर आपको याद हो तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं रेड के अंदर, और उसके अंदर हम ये देख रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, ये चैट में बताइएगा यस और नो कह के सिर्फ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फैमिली की तरह डिस्क्राइब करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है? यस, ठीक है, यस 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 और वाई, और यस 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 आना शुरू हो गए। ठीक है जी, जबरदस्त, ग्रेट, ओके। और ब्लू में थे जी बॉन्ड्स, आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड्स के अंदर आयोनिक और कोवेलेंट भी। तो ब्लू के अंदर हमारे पास पिक्चर जो थी, जो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो ये थी। डू यू थिंक कि दिस आल्सो गिव्स अ गुड एग्जांपल बॉन्डिंग की? आप नो भी कह सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि यस ही कहें। ठीक है, यस आया है एक रिस्पॉन्स, ओके। सो इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो था कि ये जो इनके हाथ में कैंडी है, खाने की चीज जो है, ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं कि भाई ये मेरे पास जो टॉफी है ये आप ले लो, या अगर कोई टॉप पॉप्स या चिप्स हैं शेयर भी कर सकते हैं। तो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग की यहाँ पर एक उनको झलक हम दे रहे हैं बच्चों को थ्रू दिस रिलेटेबल एग्जाम्पल। ठीक है जी। और पीछे जो आपने तस्वीर देखी थी ये रेड वाली, जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, सो इसके अंदर हम थोड़ी सी इस तरह बात भी कर सकते हैं कि जो जिनकी शादी नहीं हुई भी वो एटॉमिक स्टेट में है, और जिनकी रिश्ता हो गया है, शादी हो गई है, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में चले गए हैं। इसमें हम दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी है कि जो सिमिलर हैं, यानी बहनें हैं और भाई हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह आप यानी मकसद ये है कि ये सोचिए कि आपके आसपास जितनी चीजें हैं उनमें से केमिकल रिएक्शन जैसे, मैं कहूंगा कि टेक्निकल टॉपिक को किस तरह रिलेट कराया जा सकता है, दैट इज द की। अच्छा जी, और हमारा ग्रीन में था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। सो ग्रीन में पिक्चर ये थी, ये था जी वो जो कुछ लोग कह रहे थे नाश्ता है, ये दरअसल डू यू थिंक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक यहाँ कहीं है? यस और नो कह दें चैट में प्लीज। इस तस्वीर में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है, अगर है तो क्या है? आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिरयानी एंडो या एक्सोथर्मिक है, कोका कोला एंडो या एक्सोथर्मिक है। जी, राइस हैं एक्सोथर्मिक।
कुछ का ख्याल है कि बिरयानी एंडोथर्मिक है और कोक एक्सोथर्मिक है, कुछ कह रहे हैं कोक एंडोथर्मिक है, बिरयानी एक्सोथर्मिक है। जी, सो हमारे पास जो मोस्टली आई थिंक ऐसे जो बन रहा है ट्रेंड वो है बिरयानी एक्सोथर्मिक है और कोक जो है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो बिरयानी तो गर्मा गर्म स्टीम उससे निकल रही है जनाब, वो तो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए और कोक ने तो इर्द गिर्द की गर्मी को इकट्ठा करके अपने अंदर उसने इकट्ठा कर लेना है और उसने गर्म हो जाना है, तो ये एंडोथर्मिक होगी। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, और फाइनली येलो के अंदर हमारे पास थे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, और वो हमारे पास ये तस्वीर थी। तो चाय बनाने का तरीका, उसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व होनी है वो हमारे रिएक्टेंट हैं और एंड पे जो भी बन जाना है, वैसे आइडियली तो चाय बननी चाहिए अच्छी सी, वो हमारी प्रोडक्ट है। और देखिए यहाँ पर हम कोई फैंसी किस्म के आइटम नहीं यूज कर सकते जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल ना करते हो। अब मैं यहाँ पे डोरिटोज नहीं बनवा सकता, मैं यहाँ पे कोई और आइटम नहीं। चाय जो है वो हमारे घरों में चलती है, तो हम उसका जिक्र करेंगे। इनफैक्ट कॉफी भी मेरे ज़हन में था कि हम कॉफी यहाँ लिखें, लेकिन कॉफी इतनी शायद पॉपुलर नहीं है हमारे कल्चर में। चलें जनाब, यहाँ से आगे चलते हैं। मैं आपको एक दफ़ा चैट देख लूँ, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट जी। अम, मेरा आपसे इसके अब यहाँ पर आपसे एक पोल की गुज़ारिश है। आपके सामने स्क्रीन पर अ, एक वोटिंग का ऑप्शन आएगा, तो उसमें एक छोटा-सा सवाल आपसे पूछा गया। आप उसका जवाब येस और नो की शेप में दे सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन के सामने होगा, मोबाइल पे भी और कंप्यूटर पे भी। बस आपने वोट करना है। इसमें हमें आपका नाम या डिटेल नहीं पता लगेगी, सिर्फ़ आपका रिस्पॉन्स हमारे तक पहुँचेगा। क्या मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल केमिकल रिएक्शन की एग्ज़ाम्पल है? जी, जी, 17 लोग हैं हमारे पास, जल्दी से वोट करते हैं। 10 सेकंड्स रिमेनिंग। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, कि मैं अभी आपसे शेयर करूँगा रिजल्ट, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड वोटिंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक शख्स रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया। चलें जी। सो ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट भी आ रहा है। कैन यू सी दिस? सही गलत की हम अभी बात नहीं कर रहे। ये दिस इज़ नॉट अबाउट सही या गलत। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है सही क्लियरली, अगर ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे चैट में बताइएगा। अम, सो ये था सिर्फ़ आपसे आपका हमारी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेने का कि अ, मैं इसको ऐसे ही समझें कि आप ये क्लास से पूछ रहे हैं और स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि जो अभी हमें रिस्पॉन्स मिला है, हमें वही क्लास में भी मिले। क्योंकि लगता यही है कि कैंडल जब मेल्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ कोई तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। सो दिस क्वेश्चन, इसका मकसद ये था कि क्लास में कुछ ऐसे सवालात पूछे जा सकते हैं जिनका आप जवाब उसी वक्त बेशक ना दें, सिर्फ बच्चों में तजस्सुस पैदा करने के लिए उनको एक जिसको मैं हुक कहता हूँ, उनको एक हुक फराहम करें जहां पर वो अपनी सोच को, अपने अपने थॉट प्रोसेस को टांग सकें। उनके पास एक ऐसा सवाल हो क्लास में जो रोजमर्रा जिंदगी का हो और उसके ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज मिल सके। तो इस पोल का मकसद अभी सिर्फ ये था कि आप क्लास में इस तरह के सवाल जरूर पूछिए। अच्छा जी, चैट में बताइएगा, ये जो आपके सामने अब बड़ी एक तेज तरार किस्म का रिएक्शन नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये इसको देखकर आपके ज़हन में क्या आता है? केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्या आता है? चैट में बताइएगा प्लीज़, थैंक यू।
जी, इस एनिमेशन को देखकर आपके ज़हन में आपके ज़हन में क्या आता है वो चैट में बताइएगा। न्यूट्रिशन, एक्सप्लोजन, एलिफेंट टूथपेस्ट, ज़बरदस्त जी। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं। एक्सप्लोजन, एक और आया एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के ऊपर अब हमारे कमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं। मिक्सिंग केमिकल्स, वंडरफुल। सोडियम इन वाटर, मिक्सिंग केमिकल्स, ओके, ठीक है, थैंक यू जी। सो हर टर्म, हर रिस्पॉन्स जो आपने दिया है, आप गौर करें, वो इन इटसेल्फ एक पूरा कॉन्सेप्ट है। एलिफेंट टूथपेस्ट एक पूरी एक एक्टिविटी है, मिक्सिंग केमिकल्स एक एक्टिविटी है, एक्सप्लोजन एक पूरा कॉन्सेप्ट है, और सोडियम इन वाटर वाली बात भी अभी शायद कहीं लिखी हुई थी। अ, हाँ जी, केमिकल रिएक्शन। सो यानी हर तरह की जो भी इनपुट है, रेलेवेंट इनपुट, वो सब का सब कंट्रीब्यूट कर सकता है एक क्लास के इंटरेस्ट को बढ़ाने में, क्लास की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। और देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक 1 सेकंड की एनिमेशन। तो इसको मैं कहता होता हूँ चेन, कि हमने एक चेन बिल्ड की है कि एक एक इनिशियल पॉइंट देके अब आपने जो भी उसका रिस्पॉन्स दिया वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ही दिया है, और उस पे एक एक पॉइंट पे कोई ना कोई एग्जांपल दी जा सकती है, कोई ना कोई बात की जा सकती है, कोई सवाल पूछा जा सकता है। दैट इज द आइडिया, एंगेज करने का बच्चों को। अच्छा जी, ये क्योंकि एक हाईली इंटरेक्टिव सेशन है, तो आपका, मैंने आपको शुरू में कहा, आपकी इनपुट चाहिए होगा बार बार। अब जाहिर है ये एक स्लाइड की तस्वीर है, क्या इसको देखकर आपके जहन में केमिकल रिएक्शन के टॉपिक का कोई हिस्सा, कोई सब टॉपिक, कोई एसएलओ, कोई 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 कॉन्सेप्ट आ रहा है? और अगर वो आ रहा है तो वो क्या है, वो जरा चैट में लिख दीजिए। कैटलिस्ट, एक जवाब आया जी। उनके जहन में स्लाइड को देखकर आ रहा है कैटलिस्ट। ठीक है जी, इस स्लाइड की तस्वीर को देखकर और आपके जहनों में केमिकल रिएक्शन से मिलता जुलता कोई कोई टर्म, कोई सब टॉपिक। प्लास्टिक पॉलीमर डिवाइस, मिक्सिंग कलर्स एंड शेप्स, reactants decrease, combination. This is lovely. इतनी इतनी variety in your responses. This is incredible. I really like this. ये काफी interesting है. So ठीक है. So ये देखिए, मैं एक स्लाइड का जिक्र यहाँ पर किस चीज को लेकर कर रहा था, इस चीज को लेकर कर रहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या अच्छा हो कि हम एक स्लाइड जैसी आम फहम में समझ आ जाने वाली चीज को सामने रखते हैं। यानी हम सहल कैसे बना सकते हैं अपने लेक्चर को, अपने अपनी पेडागोजी को, समझाने के तरीकों को, उसके ऊपर सोचना एक आई थिंक बड़ी वो मकसूद चीज है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कम होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये सब बातें हम इंडिविजुअली कर तो सकते हैं, हमने करनी ही है, किताब से तो हमने फिर एंड पे पढ़ना ही है ना। उसकी इंट्रोडक्शन देखिए सिर्फ स्लाइड से, कि अगर आप ऊपर से नीचे आए तो हल्का सा धक्का चाहिए और आप नीचे चले जाएंगे, और साथ आपको चीखे भी मारेंगे और मजा भी आएगा। हाँ, आपसे मुराद है बच्चे। और अब जाहिर है, अब आपके पास आई थिंक एक फ्रेमवर्क बन गया। अब इसको देखकर आपके ज़हन में क्या आता है, ये भी चैट में लिख दें, कि अब वो बच्चा स्लाइड की निचली साइड से ऊपर जाना चाह रहा है, और देखो उसकी शक्ल पे वो रोना आया हुआ है उसको। तो अब देखें रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एंडो, एंडो, अच्छा, अब तो इतना श्योर है कि एंडोथर्मिक भी नहीं लिख रहे, अब सिर्फ एंडो काफी है। ठीक है।
सो बस अभी तक 2 ही रिस्पॉन्स आए हैं जी एंडो के, आई थिंक बाकी सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं। ओके, सो अगेन द आइडिया इज़ दिस कि एंडोथर्मिक के अंदर प्रोडक्ट्स बनाना ज़रा औखा काम है, मुश्किल है। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो अगेन द आइडिया इज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों से बड़े आराम से, बड़े मज़े से क्लासरूम में चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। चैट्स में कुछ और रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं? ठीक है। हमारी जितनी भी सेशंस हुए हैं उसमें मेरी एक फ़ोकस रही है कि मुश्किल अल्फ़ाज़ को आसान एज़ टीचर्स हम कैसे बना सकते हैं। और इसमें हमारी लोकल ज़ुबान जो है वो उर्दू हो, पंजाबी हो, पश्तो हो, डज़न्ट मैटर। हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ अ टूल और करना चाहिए मेरे ख़्याल से। सो एंडोथर्मिक अंदर, एंडो इज़ अंदर, एंडो अंदर। सो एंडोथर्मिक में इर्द-गिर्द की जो हीट है वो अपने अंदर आ जाती है, एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। ठीक है जी? और यानी क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस को एंडोथर्मिक रिएक्शन के तौर पर देखना शुरू में थोड़ा-सा ट्रिकी होता है कि यार मेल्टिंग ऑफ यानी वो रट्टा लगाना पड़ जाता है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को। तो रादर देन वो अप्रोच, हम ये अप्रोच क्यों ना इस्तेमाल करें, फिर किताब पर आते हैं, फिर किताब देखते हैं क्या कहती है। तो एवरीडे लाइफ, फिर किताब। मॉलिक्यूल्स, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ और ये मैं assumption आई थिंक ये एक सेफ assumption है कि बच्चों के लिए ये लफ्ज़ शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगर 60 बच्चों की क्लास है तो 10 के लिए, 20 के लिए ये एक्चुअली मुश्किल लफ्ज़ है। मिल के, मॉलिक्यूल मिल के, तो एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उनकी एक फैमिली मॉलिक्यूल्स बनाती है, जैसे आपने शुरू में पिक्चर में देखा। ये है ट्रिकी कैटलिस्ट। इसको हम क्या, इसमें से क्या निकालें? इसको समझाने के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट भी समझ जाएँ बच्चे और ये लफ्ज़, ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ भी याद रखें। यहाँ पर मैं आप सबसे गुज़ारिश भी करूँगा और बड़े एंथुसियास्टिकली आपको प्रेज़ेंट भी करूँगा। एक ऐसा तरीका जिसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। वो देखिए कि पूरा लफ्ज़ आप चुटकी बजाकर बताएँगे, जब भी ये लफ्ज़ आएगा, तो बच्चों के ज़हन में बैठ जाएगा कि ये तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। अच्छा भई, ये जो हमने रिएक्शन किया इसमें हमने क्या डाला? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। सो खेलें और देखिए ये कैटलिस्ट, कि उनको पता है कैटलिस्ट एक चीज़ है जो तेज़ करता है। अब हाँ, वो एंड पे अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, लेकिन तेज़ करता है। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो आई थिंक काफ़ी कुदरती हैं। ये होनी चाहिए। हो सकता है ग्रुप स्टडी में बच्चे खुद ही आपस में ये चीज़ें कर रहे हों, तो व्हाई नॉट इन द क्लास? कमेंट में एक आया जी कुव्वत, कैटलिस्ट को लेके कुव्वत। सो श्योर जी, एब्सोल्युटली आप इसको जिस तरह भी अपने तौर से इसको करना चाहें करें। मुझे लगा कि चुटकी बजाकर बताना बड़ा एक इफ़ेक्टिव और मज़े का तरीका हो सकता है। हम अब एक नज़र दौड़ाएँगे कुछ ऐसे जुमलों में जो साइंस की किताब से लिए गए, अम, लेकिन उनको उर्दू के कुछ पॉपुलर अ, वर्ड्स के साथ अटैच कर दिया गया है। सो अगेन ये कुछ आपके सामने उर्दू के लफ्ज़ हैं। इनको कलर कोड कर दिया गया है ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज। अब ये हैं जी 5। तो चैट में अब आप मुझे बताएँ कि पहले हम किसको क्लिक करें? हर उर्दू के वर्ड के पीछे एक उसकी अंग्रेज़ी की किताब की डेफ़िनेशन है। जी, हम इसमें से किसको ओपन करें? तब्दीली को। हाँ, कलर्स कलर्स भी बता सकते हैं आप और आप वर्ड उर्दू का भी बता सकते हैं जिसको मैं क्लिक करूँ। तब्दीली, कुछ कह रहे हैं रेड, एक कह रहे हैं ब्लू, ये तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, तो कोई एक तब्दीली, अच्छा तब्दीली के 2 वोट्स हैं।
चलें जी, सो तब्दीली को कबूल करें। ओके, चलें तब्दीली के वोट 2 हैं जी, ज़्यादा हैं, तो तब्दीली को मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, तब्दीली जो यहाँ लिखा हुआ है, लेट्स सी कि इसके पीछे कौन-सी डेफिनेशन है। Chemical reaction is the change of a substance into a new one that has a different chemical identity. यानी ये डेफिनेशन थी एक केमिकल रिएक्शन की, जिसके अंदर असल चीज क्या हो रही है, तब्दीली हो रही है। सो अब आप देखें कि या तो हम बच्चों को ये डेफिनेशन लिखवा के रटवा सकते हैं, याद करवा सकते हैं, या हम उनको एक कीवर्ड दे सकते हैं, तब्दीली। तो अब जो अगला आइटम हमने सिलेक्ट करना है, येलो तो हो गया। अगले आइटम मैं पहले आपसे मैं यहाँ बोलूंगा इस उर्दू के लफ्ज को, आपने चैट में बताना है कि उससे आपके ज़हन में क्या आ रहा है केमिकल रिएक्शंस को लेके। कबूल करें। सो कबूल करें को आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी चीज होगी? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सोचें इस पे चैट में। कबूल करें के पीछे क्या होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? एक रिस्पॉन्स आया जी, बॉन्डिंग। बॉन्ड, चेंज, बॉन्डिंग। अच्छा, यानी आपको लगता है कि जब हम कहते हैं जी कबूल करें, ये लिंक कबूल करें, तो आपके ज़हन में बॉन्डिंग आता है? कंबाइनिंग, शेयरिंग। ठीक है, चलें जी क्लिक करके देखते हैं कि कबूल करें के पीछे क्या है। ओह! आयनिक बॉन्डिंग इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। वेरी नाइस। तो आपके ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज़ वर राइट ऑन द स्पॉट। ओके, नेक्स्ट है जी गरम ठंडा। गरम ठंडा, ये तो मेरा ख्याल आसान है। गरम ठंडे से आपके ज़हन में कौन-सी डेफिनिशन, कौन-सा कॉन्सेप्ट आ रहा है केमिकल रिएक्शंस का? गरम ठंडा, एंडो एक्सो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो एंडो, एंडो एक्सो, एक्सो एंडो। ठीक है जी। एक्सोटिक एंडो, एंडो एक्सो थर्मो। ओके, गरम ठंडा। Exothermic reactions are reactions or processes that release energy usually in the form of heat or light. बिल्कुल ठीक है, ये तो आसान था। ठीक है, अब now you're starting to make that link। अब आप वो लिंक बना रहे हैं कि आम फहम अपनी लोकल जुबान में और उसके पीछे छुपी हुई एक अजीबो गरीब सी डेफिनेशन। जी नेक्स्ट, जल्दबाजी। ये भी आसान लग रहा है, जल्दबाजी, जल्दबाजी। कैटलिस्ट, 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 कैटलिस्ट। चलें जी इसको भी पलटाते हैं। A catalyst increases the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change। ओए होए होए, इतनी लंबी चौड़ी औखी सी डेफिनेशन है। और आखिरी है जी पहचान। हाँ, ये सबसे जरा ट्रिकी लग रहा है मुझे। ये बताएं, ये पहचान के पीछे क्या छुपा हुआ? पहचान के पीछे क्या छुपा हुआ? पहचान। सोचिए। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं एटम मॉलिक्यूल, पहचान के पीछे एटम और मॉलिक्यूल है। जल्दी से बता दें, अब टाइम जरा कम है हमारे पास, जल्दी से बता दें। गलत हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, बस बता दें। केमिकल रिएक्शंस, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड। अब सारे जो केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स हैं वो उनके नाम आ रहे हैं। आइडेंटिटी, नेम एंड सिंबल्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ले जी इसको खोलते हैं, पहचान के डब्बे को। ओ, केमिकल की डेफिनेशन थी जी, केमिकल इज एनी सब्सटेंस दैट हैज अ डिफाइंड कॉम्पोजिशन। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने किताब के वर्के नहीं पलटाए, लेकिन हमने आम फहम के साथ जोड़ दिया है किताब की डेफिनेशन को। सो डू यू गाइस थिंक, ये आप बिल्कुल यस और नो में बता सकते हैं, आपके ख्याल से ये एक इफेक्टिव तरीका है केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक को अप्रोच करने का? आप सिर्फ यस और नो में बता सकते हैं। ठीक है, यस यस यस, ओके ओके, ठीक है, जबरदस्त।
लें जी, जाते हुए मैं आपसे एक एक्टिविटी शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक्टिविटी टेस्टेड है, जिसको ट्रायल एंड टेस्टेड कहते हैं, कि क्लासरूम्स में कुछ बच्चों में, ये छोटे बच्चों में भी, बड़ों में भी कराई जा चुकी है और बड़ी कामयाबी से। इसका नाम है जी लावा लैंप, और इसमें ये 4 अज्ज़ा दरकार हैं। प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कप, डालडा का कुकिंग ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल, फूड कलर, यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर रखा हुआ है। आप तीनों चारों किस्म के फूड कलर रख सकते हैं जो जर्दे में या जो चावलों में इस्तेमाल होते हैं। और ये कैल्शियम और विटामिन सी वाली टैबलेट जो पानी में वो खुरती है। और इसको हम जब परफॉर्म करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या किस तरह यूज होता है ये। आप उसका प्रोडक्ट देखिए, ये देखिए, ये सिर्फ उन 4 चीजों से। इज़न्ट दिस वंडरफुल कि एक लावा लैंप बन रहा है। तो हमने किया क्या कि हमने 1/3 कप के अंदर पानी डाला और 2/3 उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया। ठीक है जी? 1 कप के 1/3 में पानी, 2/3 में ऑयल। उसके अंदर पहले हमने एक वाटर कलर का ड्रॉप फेंका। तो पहले तो बच्चे वहीं पे बड़े बड़े हैरान हो जाएंगे कि वाटर कलर का जो ड्रॉप है वो ऑयल के अंदर कतरे की फॉर्म में ही गिर रहा है, और पानी में जाते ही वो बिखर जाता है अपने रंग में। और फिर इसके अंदर वो जो विटामिन सी की गोली है वो हमने फेंक दी। और जैसे वो विटामिन की गोली नीचे पानी की लेयर के साथ जाके लगेगी, क्योंकि पानी तो नीचे बैठ जाएगा, जैसे वो पानी के साथ जाके लगेगी तो ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और ये चलता है कोई लगभग 5-10 मिनट के लिए, और ये बहुत ही शानदार और मुख्तलिफ वाटर कलर से मुख्तलिफ रंगों का लावा लैंप बनता है। ये तस्वीर एक्चुअली एक इस्लामाबाद के स्कूल में एक्टिविटी के दौरान ये वीडियो ली गई थी। और इसके थ्रू आप एफरवेसेंस जैसी मुश्किल चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड के से रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं वो, आप गेस करवा सकते हैं कि ये बबल्स किस चीज़ के हैं। अच्छा, ये ऊपर जाके नीचे क्यों गिर रहे हैं? और ये पैदा हो ही क्यों रहे हैं? सो ये हमारी आज की समरी है जी। हमने आज डेली लाइफ एग्जांपल्स को इस्तेमाल किया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को सरसरी तौर पे देखा, 2 मेजर कैटेगरीज़ को, एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक को, उनकी अप्रोचेस को देखा बेसिकली, हम उसकी डिटेल में नहीं गए। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर का हमने सिर्फ एक पोल के थ्रू हमने देखा कि वो एक फिजिकल रिएक्शन होता है, मोमबत्ती को जब पिघलाते हैं, वो केमिकल नहीं होता। और लावा लैंप की एक एक्टिविटी। इसमें जो सबसे की पॉइंट है वो ये है जी, डेली लाइफ एग्जांपल्स। जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनमें मेरे ख्याल से डेली लाइफ एग्जांपल्स के इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से उसको समझा सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो आपसे शेयर कर दी जाएगी हमारे यूट्यूब के चैनल पे। हमारी चैट के अंदर मेरी कॉलीग ने आपको एक ईमेल लिंक दी है जिसके ऊपर आप कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उसको लेकर हमारे से राब्ता कर सकते हैं।